इस सवाल में सबसे बड़ा धोखा यह है, सी गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं लाया, फिर भी विद्यार्थी बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं जैसे पैसा आया हो। गलत। सी ने पैसा नहीं दिया तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्म की कुल गुडविल 16,000 है, सी का हिस्सा 1/4 यानी 4,000। यह 4,000 त्याग करने वाले पुराने पार्टनरों ए और बी को उनके त्याग अनुपात में मिलेगा। कदम दर कदम करेंगे। पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन ए और बी बराबर पार्टनर हैं, यानी पुराना अनुपात बराबर 1:1। दूसरी लाइन सी को नया पार्टनर बनाते हैं जो कुल मुनाफे का 1/4 लेगा। तीसरी लाइन और यह जरूरी, फर्म ने अपनी गुडविल की कीमत 16,000 लगाई, लेकिन सी ने अपने हिस्से का पैसा नकद में नहीं दिया। आखिरी लाइन पूछा है गुडविल के लिए जर्नल एंट्रीज लिखो, तो दिया है बराबर पुराना अनुपात सी का 1/4, 16,000 की गुडविल और सी ने पैसा नहीं दिया। इसी से आगे बढ़ेंगे। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है। ए और बी बराबर सी को 1/4, फर्म की गुडविल 16,000 और सी ने पैसा नहीं दिया। पूछा क्या है गुडविल की जर्नल एंट्री। करना क्या है, सी का गुडविल में हिस्सा 1/4 गुना 16,000 4,000, यह सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। फिर यह 4,000 त्याग करने वाले ए और बी को उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट होगा। ए और बी बराबर पुराने और सी का हिस्सा फर्म से, तो त्याग भी 1:1 का। चलो जर्नल में देखते हैं। याद रखने का आसान तरीका, जब नया पार्टनर आता है तो फर्म की गुडविल का जो हिस्सा उसे मिलता है वह पुराने पार्टनरों के छोड़े हुए त्याग से बना है। तो पहले सी का गुडविल में हिस्सा, उसका मुनाफे का हिस्सा गुना कुल गुडविल 1/4 गुना 16,000 4,000। अब सी ने पैसा नहीं दिया तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और यह 4,000 ए और बी को उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट, यानी जिसने कितना हिस्सा छोड़ा। सी का हिस्सा फर्म के पूरे से आया और ए बी बराबर पुराने, तो त्याग भी बराबर बराबर। पहला कदम त्याग अनुपात निकालो क्योंकि गुडविल उसी में बंटेगा। ए और बी बराबर, दोनों के पास पहले आधा आधा। दूसरा सी ने 1/4 ले लिया, बचा 3/4, यह ए और बी पुराने अनुपात बराबर में बांटेंगे। तीसरा ए का नया आधा गुना 3/4 3/8, बी का भी 3/8। चौथा त्याग पुराना आधा घटाओ नया 3/8, 8वीं में 4 घटाओ 3 1/8। दोनों का 1/8 1/8, त्याग अनुपात बराबर 1:1। अब जर्नल। पहला सी का गुडविल में हिस्सा 1/4 गुना 16,000 4,000। दूसरा यह 4,000 त्याग अनुपात बराबर 1:1 में ए और बी को दोनों को 2-2,000। तीसरा जर्नल लिखो। सी ने पैसा नहीं दिया तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000। चौथा और क्रेडिट ए का कैपिटल 2,000। पांचवा बी का कैपिटल 2,000। विवरण गुडविल। यही सही एंट्री है। सी को डेबिट किया क्योंकि वह गुडविल का हिस्सा पैसे देकर नहीं चुका, और ए बी को क्रेडिट क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा। और वो धोखा जो विद्यार्थी जल्दी में होता है वो लिख देता है बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, ए क्रेडिट 2,000, बी क्रेडिट 2,000, जैसे सी ने पैसा दे दिया हो। गलत। सवाल साफ कहता है सी गुडविल की रकम नकद में नहीं लाया। जब पैसा नहीं आया तो बैंक कहां से डेबिट करोगे? इसलिए सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 4,000 और ए बी को क्रेडिट 2-2,000। बैंक डेबिट करना और सी का कैपिटल डेबिट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा आया हो तभी बैंक। अब रुको और खुद करो। एक्स और वाई बराबर पार्टनर हैं। जेड को 1/5वां हिस्सा मिलता है। फर्म की गुडविल 20,000 और जेड ने पैसा नहीं दिया।
जर्नल एंट्री लिखो। जेड का हिस्सा 1/5 गुना 20,000 4,000। त्याग एक्स और वाई बराबर, दोनों का 1/10 अनुपात बराबर। जेड का कैपिटल डेबिट 4,000, क्रेडिट एक्स का कैपिटल 2,000, वाई का कैपिटल 2,000, विवरण गुडविल। यही सही एंट्री। सार 3 लाइन। पहला, सी का गुडविल में हिस्सा 1/4 गुना 16,000 4,000। दूसरा, सी ने पैसा नहीं दिया तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक नहीं। तीसरा, क्रेडिट ए और बी को त्याग अनुपात बराबर में 2-2,000। यही गुडविल की सही एंट्री। अगली वीडियो में देखेंगे गुडविल प्रीमियम जब नया पार्टनर बड़ा हिस्सा लेता है और पुराने पार्टनर अपने हिस्से का अंश छोड़ते हैं। त्याग अपने हिस्से में से जितना छोड़ा। और पूरा कोर्स ANPboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।